तारीख से 2 तारीख से कहिए, 1 तारीख को तो बुधवार था, तो किंग प्रहलाद का प्रोग्राम चल रहा था। जो भी ऑफर्स हैं सभी के बारे में नियाजुद्दीन ने भी आज जानकारी दी। कल अचल जी ने भी बहुत शानदार ढंग से पीपीटी के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। देखिए, कल जो बातचीत हमारी हुई थी वो हुई थी एक पंचवर्षीय योजना की चर्चा हमने की थी। और इस क्योंकि समय तो हमारा, हम ये एक मैंने ताकत दिखाई आपके आरसीएम के। ऐसा नहीं कि हमको ऐसा ही काम करना है कि साल भर में 10 लोगों को ही लेके आना है। लेकिन अगर इस हिसाब से, जैसे हमने पहले प्लान में दिखाते थे कि 6 महीने में 10 आदमी को लेके आइए, उसकी ताकत हम अपने प्लान में हमेशा दिखाते रहते थे। लेकिन आज कल जो हमने दिखाया आप लोगों को, वो ये दिखाया कि 1 साल में 10 आदमी को लाके भी 5 साल में हम 7-7.5 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। थोड़ी सी अपनी ड्यूटी है, जो सबसे पहले स्लाइड में बताया था हमने। थोड़ी सी आपको ड्यूटी निभानी है और आराम से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आज की बातचीत, आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है। पर तू तपेगा जब तेरी तपन से, वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं। पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पर चलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही न क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। हवाएं विपरीत ही न क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तो गिरेगा ही, आज तो गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। आज हम बात करेंगे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें जो भी आरसीएम के पावर हैं 1 2 3 4 5, इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भी पावर है आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपके सपनों को पूरा करने का अवसर देता है, देश विदेश घूमने का अवसर देता है, हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं, और आर्थिक सुरक्षा, पैसिव इनकम, ये सब हमें पता है। और दूसरे प्रोग्राम्स में हम इसकी चर्चा भी करते हैं और करेंगे आगे भी, लेकिन आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक फिल्म आई थी, ये जिंदगी ना मिले दोबारा। हाँ दोस्तों, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप गरीब के यहाँ मिली है या अमीर के यहाँ मिली है, गांव में मिला है या शहर में मिला है, कहीं भी मिला है, आपकी जिंदगी के रचयिता आप हैं।
इसके रचयिता आपकी सोच है, इसके रचयिता आपके आसपास का वातावरण है, इसके रचयिता आपकी संगत है जिसके साथ आप अधिकतर रहते हैं। ये संगत, बहुत बार बात करते हैं हम लोग संगत के बारे में। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जानबूझ के अच्छे लोगों की संगत में जाइए। जानबूझकर अच्छे लोग आपकी संगत में नहीं आएंगे। आप जानबूझ के अच्छे लोगों की संगत में जाइए। लोग जानबूझ के आपकी संगत में नहीं आएंगे। ये हमको समझ बहुत जरूरी है। आपको जाना पड़ेगा उनकी संगत में और अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मैंने 25 साल तक लगभग नौकरी की। 25 साल की नौकरी में मुझे लगा कि हाँ, मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। फिर 2003 में मैं आरसीएम में आ गया और आरसीएम के शुरुआती 2 साल, जैसे आप जानते हैं सभी कि 2 साल तक मैंने नौकरी के साथ आरसीएम किया था। तो शुरुआती 2 साल में नौकरी में था, तो मेरी संगत साथ में नौकरी करने वालों के साथ ही थी। तो मेरी सोच नहीं बदल पा रही थी। जैसी संगत वैसी रंगत। तभी अचानक एक दिन आरसीएम में ज्वाइन कर चुका था। बीसीजी का सेमिनार डिक्लेयर हुआ मुजफ्फरपुर में और मैं समय निकाल कर वहां गया। 3 घंटे सेमिनार में रहा और सेमिनार के बाद लगभग 3 घंटे उनके पास रहा, क्योंकि मुझे वापस भी आना था मुजफ्फरपुर से। उस 3 घंटे ने मेरी सोच में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। तब मुझे लगा कि मैं अधिक से अधिक समय तक आरसीएम के लोगों के संगत में रहूं तो मेरी जिंदगी बदलेगी। उसके बाद मैं आरसीएम के हर मीटिंग, हर सेमिनार में जाने लगा। उसके बाद क्या करने लगा? उसके बाद कुछ एक्शन भी करने लगा, फिर कुछ काम भी करने लगा, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ होगा नहीं। ये भी बात सही है। तो फिर मैंने उसको एक्शन भी करना शुरू किया। बिना कुछ किए बदलेगा नहीं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्शन करना शुरू किया। अब क्या है कि अब जब भी मीटिंग में जाता था तो लोग कहते थे कि भाई आरसीएम आप क्यों करते हो? हमारे लीडर से जब बात होती है, आपका सपना क्या है? आरसीएम में हमारा सपना ही हमको ड्राइव करता है, लेकिन मेरा तो कोई सपना ही नहीं था उस समय। पैसे खूब कमा रहा था, जिंदगी खूब अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन मेरा कोई सपना नहीं था। हाँ, बचपन में, लड़कपन में बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उस पर धूल जमती चली गई। धीरे धीरे सारे सपनों पर धूल की मोटी मोटी परतें जम गई और मैं सारे सपने को भूलता चला गया। लेकिन आरसीएम के लीडरों ने सारे सपने को धीरे धीरे मेरा जगा दिया, जो बचपन में कभी बचपन में देखे थे, लड़कपन में देखे थे। आरसीएम में बार बार ये कहा जाता था कि आप क्यों आरसीएम कर रहे हो? कुछ चाहत है, कुछ सपना है? अपने बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? अपने बच्चों को कैसा ड्रेस देना चाहते हो? अपनी पत्नी को क्या आप ऑर्नामेंट्स वगैरह देना चाहते हो? अपने माता पिता को क्या देना चाहते हो? यहाँ बार बार मुझे कहा जाता था कि जरूरतों के लिए नहीं, सपनों के लिए काम कीजिए। मुझे पहले जरूरत और सपनों में उतना फर्क समझ में नहीं आता। और जीवन भर नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए काम कीजिए।
यहाँ एक चीज समझ में आई कि हमारी नीड क्या है, हमारा सपना क्या है। तो हमारा पहला नीड क्या है, जो अधिकतर लोग सपना जिसको समझते हैं, प्लान में मैं दिखाता हूँ भी हूँ। तो हमारा पहला नीड क्या है? एक घर। क्या है आपके पास घर? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी सड़क पर नहीं रहते हैं, सब घर में ही रहते हैं, चाहे वो किराए का हो, चाहे पिताजी का हो। जितने भी लोग यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके दिल पर ये बात लगे तो लगने दीजिएगा, लगाइए। बात दिल में लगनी चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उनमें से 80% लोग अपने पिताजी के घर में रहते हैं। 5% लोग हैं कुछ ऐसे जिन्होंने अपना कुछ घर वगैरह लिया है, बनाया है। 5 लोगों ने अपना एक घर बनाया होगा, बनाया है। बाकी सारे किराए के घर में रहते। पिताजी का घर आज नहीं तो कल 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, 4 हिस्से में, 5 हिस्से में बंटने ही वाला है। हम अपने बच्चे को क्या देके जाएंगे? एक घर चाहिए सबको। सोचिए 2030 में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करेंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? रेंट पर या अपने पिताजी के घर में? किस घर में रहेंगे? एक बार सोचिए। एक बार सब लोग इस चीज को सोचिए। दूसरी नीड है व्हीकल। हो सकता है आपके पास एक बाइक हो, और नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही। एक कार हम सब की जरूरत। अब तीसरे नीड पे आते हैं, घूमना फिरना। हम सब देश विदेश घूमना चाहते हैं। विदेश तो छोड़िए, हम पूरा देश भी नहीं घूमे हैं आज तक, नहीं घूम पा रहे हैं। अब पूरे देश को भी तो छोड़िए, हम जहां रहते हैं वहां आसपास भी कितने घूमने की जगह है, वहां भी घूमने नहीं जा पाते हम। छुट्टियों में हमारे बच्चे अधिक से अधिक कहां जाएंगे? ननिहाल जाएंगे। क्यों नहीं हम घूम पाते हैं? 2 कारण है। पहला पैसों की तंगी, और दूसरा समय की तंगी। हम व्यस्त हैं बहुत। किस चीज में व्यस्त हैं? पैसा कमाने में। हम व्यस्त हैं बहुत। पैसा किस में? तो पैसा कमाने में। फिर भी पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा बिजी हम कहाँ हैं? पैसे कमाने में ही तो हैं बिजी, उसी में बिजी है ना। और वही नहीं है। जब हम आपको आरसीएम में काम करने के लिए कहते हैं तो आप कहते हो अभी हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, ये वाला इस चीज में हम फंसे हुए हैं, उधर से निकल जाएंगे तो कर लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं। हम पूछते हैं कहाँ बिजी हैं आप? पैसा कमाने में। पैसा कमाने में बिजी है तो क्या पैसा है आपके पास? नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा ही तो दे रहे हैं। फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए क्या है आपके पास? अभी कोरोना काल आया, कई लोगों की आमदनी कम हो गई, कईयों की आमदनी बंद हो गई। आपके बच्चों का क्या हाल है? आपके परिवार का क्या हाल है? मुझे ध्यान है
कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चों ने अपने पापा को घर से बाहर जाने से रोका। इसके लिए सरकार ने भी शाबाशी दी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे एक कार्यक्रम किया कि बच्चों ने इसमें बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने अपने पिताजी को घर से बाहर जाने से रोका। और इसके लिए कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे आए, व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे आए, जो अपने पापा को कहते थे कि पापा हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन आप बाहर मत जाइए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पापा अगर हमारे चले गए बाहर तो उनको कोरोना हो सकता है। आपके बच्चे ने आपकी सुरक्षा के लिए इतना सोचा, आपने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या सोचा? आपने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा? ईश्वर न करे आपको कुछ हो, अगर हो गया तो आपके बच्चे को एक निवाला मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चे इतना सोच रहे हैं, आप क्यों इतने ढीठ बने हुए हैं? ढीठ बने हुए एकदम। आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे पीछे इन लोगों का क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं, इतना सोचने का भी फुर्सत नहीं है आपके पास। मेरे अंदर आलस है, मेरे अंदर बहुत अहंकार है, मेरे अंदर बहुत ईगो है, और ये सारी चीजें मैं बदल नहीं सकता, ये सारी चीजें मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, परिवार के साथ छुट्टियां घूमना, छुट्टियों पर घूमना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कम से कम 2 इनकम का सोर्स तो होना ही चाहिए आपके पास। इतना तो कोरोना काल ने सबको समझा ही दिया है। अब तो ये बात बिना बताए ही सबको समझ में आ जानी चाहिए, और आ गई है बहुतों कि आपके पास इनकम के कम से कम 2 सोर्स तो होनी चाहिए, और सबकी ये सोच होनी चाहिए। अगली नीड है रिटायरमेंट। जिंदगी भर कोई काम करना नहीं चाहता, आप भी नहीं करना चाहते कि जिंदगी भर 60 साल तक, 70 साल तक काम करते रहें। आप भी चाहते हैं कि आप अगले 5 साल 10 साल में रिटायर हो जाए। ये हम सब चाहते हैं। आप ये सब चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप अपने सारे सपने पूरे करना तो चाहते हो, आप पैसे भी इनकम तो चाहते हो, आप आर्थिक सुरक्षा तो चाहते हो, आप चाहते तो सब हो, लेकिन इसके लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते। मैं भी पहले सब कुछ चाहता था, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं करता था। मैं भी चाहता था, मेरी भी शुरुआत में ये हाल, एक्शन नहीं कर पाता था, केवल चाहत थी, चाहता था। जब से एक्शन करने लगा, मैंने क्या किया? मैंने इग्नोर करना शुरू किया। मेरे सपने चुराने वालों को इग्नोर करने लगा। मैं टीवी को इग्नोर करने लगा, न्यूज़पेपर को इग्नोर करने लगा। रिलेशन रखता था, रिलेशन है, दोस्ती रखता हूं, लेकिन जो मेरे सपनों के बीच में आने लगे तो उससे दूर रहकर काम करने लगा। मेरे भी रिलेशन है, मेरी भी दोस्ती है, लेकिन जब सपने के बीच में आने लगा तो मैं उससे किनारा करने लगा। दोस्ती है, लेकिन काम भी अपना अपना। दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। ये दोस्ती बहुत बड़ा टाइम किलर है। दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह, काम अपना अपना। क्योंकि देखिए हर आदमी सांसें अलग अलग अपना अपना लेता है, रोटी अलग अलग अपना अपना खाता है।
जब सब काम हम अलग अलग करते हैं, हम सबके सपने भी अलग अलग हैं। मैं मेरे सपने के लिए काम करूंगा और बिल्कुल इन सारी चीजों से, डिस्ट्रक्शन से हट के, दुनिया से हट के मैं काम करूंगा। आरसीएम दुनिया में हट के थोड़ा बिजनेस है, ये भीड़ से अलग है। भीड़ के लोग सपने नहीं देखते, चंद लोग ही सपने देखते हैं, इसलिए चंद लोगों के सपने ही पूरे होते हैं। सपना हमारा, काम हमारा, मैं अपने सपने के लिए प्रयास करूंगा और दुनिया से हट के काम करूंगा, दुनिया से हट के अचीवमेंट पाऊंगा। अब आप चेक करें कि आप भीड़ का हिस्सा हो या अपने सपने का हिस्सा हो। अगर आपका ड्रीम बन जाता है और आप अपने ड्रीम का हिस्सा हो, तो आज के बाद आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाना चाहिए, आपका एक्शन आपके ड्रीम के लिए होना चाहिए। काम नीड के लिए नहीं, ड्रीम के लिए करना चाहिए। ड्रीम के लिए कीजिए। हम ड्रीम के लिए काम करेंगे तो आपके नीड तो ऐसे ही ऑटोमेटिक पूरे हो जाए। जब आप बड़े बड़े ड्रीम के लिए काम करेंगे तो आपके छोटे छोटे ड्रीम, छोटे छोटे नीड तो ऐसे ही पूरे हो जाए। आरसीएम 21वीं सदी का बिजनेस है और दुनिया के से थोड़ा हटके है। आरसीएम में आप इज्जत, मान, सम्मान के साथ पैसा कमाते हैं। ये सब चीजों पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये सब पे बहुत चर्चा होती रहती है। Why people fail in आरसीएम बिजनेस? लोग आरसीएम बिजनेस में असफल क्यों होते हैं? लोग आरसीएम बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? अगर आप ये बात समझ गए, अगर आप ये बात समझ गए तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आप वो मिस्टेक ही नहीं करेंगे, आप वो गलती नहीं करेंगे। मेरा 17 साल का अनुभव है इस बिजनेस का। मैंने ये स्टडी किया है दोस्तों, मैंने जो स्टडी किया है, मैंने पाया है कि आपको 3 बातें सीखनी चाहिए। एक, पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। लोग आरसीएम बिजनेस में फेल क्यों होते हैं और इफेक्टिवली हम सेल कैसे करें। पावर ऑफ बिजनेस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आरसीएम में लोग फेल क्यों होते, आरसीएम में लोग फेल क्यों होते हैं। मैं जो महत्वपूर्ण कारण है उसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे कारण है, लेकिन बहुत कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसकी चर्चा हम करेंगे। आरसीएम बिजनेस में लोगों को ये पता चल जाए तो क्या है, वो फेल नहीं होंगे। अगर हमको पता चल जाए कि इस वजह से हम फेल होते हैं और वो उस वजह को अगर हम अपनी जिंदगी में लाए ही नहीं, अपने बिजनेस में लाए ही नहीं, तो हम फेल नहीं होंगे। सबसे पहला क्या है, ड्यू टू सम वायरस इन माइंड। मन में कुछ वायरस के कारण लोग फेल होते हैं। कई वायरस हैं जिसमें से 3 की चर्चा हम यहां करने वाले। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को जब वह आरसीएम बिजनेस करने का मन बनाता है तो उसको कई वायरस जकड़ लेता है। कई वायरस, जो वायरस हमें सबसे सक्सेसफुल नहीं होने देता, वो वायरस जो हमें बड़ा बनने नहीं देता है, जो हमें बड़ा काम करने नहीं देता है, जो हमें बेहतरीन काम करने नहीं देता। कोरोना वायरस आया, उसका वैक्सीन आ गया, लेकिन वर्षों से ये वायरस आरसीएम बिजनेस में हम लोगों में है, लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया। आज मैं वैक्सीन बताने वाला हूं। उसमें से जो पहला वायरस है वो वायरस है LKK। सभी परिचित हैं इससे। सबसे खतरनाक वायरस है ये LKK। और दूसरा वायरस है KFP।
और तीसरा वायरस जो है वो है KKL। ये तीनों वायरस हमें काम शुरू ही नहीं करने देता साहब, शुरू ही नहीं करने देता, और शुरू करते भी हैं तो बीच में अटक जाते हैं। ज्यादातर RCM डिस्ट्रीब्यूटर इसी वायरस से ग्रसित। पहला जो वायरस है दोस्तों वो है LKK। लोग क्या कहेंगे सभी जानते हैं आप। ज्यादातर लोग इसी वायरस के चपेट में आ जाते और काम ही शुरू नहीं कर पाते। बड़ा काम करना तो दूर, बड़ा काम करना तो दूर की बात है, मैं किसी से प्रोडक्ट की बात कैसे करूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं RCM की बात कैसे किसी से करूंगा, लोग क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। LKK ज्यादातर लोगों को खत्म कर देता है, साफ साफ कर देता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही अधिकतर लोगों के अंदर ये वायरस लग जाता है, अधिकतर लोगों को लग जाता है। लेकिन लोग तो तब भी कहेंगे ना जब आप कुछ नहीं करेंगे, लोग तब भी कहेंगे ना जब आप कुछ नहीं करेंगे, जब आप सफल नहीं होंगे तब भी लोग कहेंगे, जब आप पैसा नहीं कम बनाएंगे तब भी लोग कहेंगे, जब जिंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे ही दोस्तों, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये महत्वपूर्ण है। लोग ये कहें ये आदमी बहुत पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त है, भले ही आपको अब वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बात भी करे, लेकिन अगर वो ये कहता है कि ये बहुत पावरफुल है, बहुत जबरदस्त बंदा है, लोगों को क्या कहना चाहिए, ये जबरदस्त बंदा है, बहुत पावरफुल है, ये पैसे वाला है, ये अमीर है। हम इसलिए फेल हो जाते हैं, जो ये पहला वायरस है LKK, ये हमें खत्म कर देता है कि लोग क्या कहेंगे। हम किसी से बात ही नहीं कर पाते, हम किसी से डिस्कशन ही नहीं कर पाते, हम किसी को बता ही नहीं पाते कि हम इससे क्यों उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। हाल चाल पूछ लिया, लोगों से मुलाकात हुई, कैसे हैं, क्या हाल है, बस हो गया काम खत्म। प्रोडक्ट किसी को हम देना ही नहीं चाहते, शेयर ही नहीं करना चाहते। एक ही चीज हमें खा जाती है, LKK वायरस, ये पहला वायरस है। इसके लिए आपको एक वैक्सीन चाहिए, और वो वैक्सीन है कि लोग क्या कहेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसका वैक्सीन ये है कि आपका परिवार, PKK परिवार क्या कहेगा। इसका वैक्सीन क्या है, PKK परिवार क्या कहेगा आपका। आपकी बीवी बच्चे, आपके माता पिता क्या कहेंगे वो महत्वपूर्ण है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका बच्चा आपके कंधे के बराबर हो जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि पापा आपने 20 साल 30 साल 40 साल में क्या किया। जब बच्चे आपसे सवाल करेंगे ना तो आपके पास कोई उसका जवाब नहीं, आप अपने बच्चों को कुछ नहीं बता पाओगे, आपके पास कोई कहानी नहीं होगी, कोई स्टोरी नहीं होगी, कोई अचीवमेंट नहीं होगा, क्या बताओगे। तो लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। आपके अपने जब पूछेंगे कि आपने जिंदगी में क्या किया, तो वो खतरनाक बात है, वो खतरनाक। काम कीजिए दोस्तों, काम कीजिए,
काम करिए, काम करिए, काम करिए। दुनिया में आरसीएम से बढ़िया कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है दोस्तों। ये एलके अधिकतर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप बस केवल प्लान दिखाते रहना, आप बस केवल प्लान दिखाते रहना। लोग तो कहेंगे, मुझे सफल होना चाहिए, मेरी सफलता लोगों तक जानी चाहिए, मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं, मेरे काम से होनी चाहिए। जिंदगी में इतने पैसे बनाइए कि लोग कहना बंद कर दें और कहने लगे, मैं तो जानता था ये एक दिन सफल हो जाएगा, मैं तो जानता था एक दिन ये सफल हो जाएगा, मैं तो जानता था कि इसमें बहुत टैलेंट है, मैं तो जानता था एक दिन ये बहुत आगे जाएगा। लोग ऐसा कहना चालू कर दें। ये पहला वायरस है दोस्तों, लोग क्या कहेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दिन आपका परिवार क्या कहेगा ये महत्वपूर्ण है। इसका वायरस लगा लीजिए, दिमाग में बैठाइए कि परिवार क्या कहेगा। दूसरा वायरस है KFP। क्या फर्क पड़ता है? दूसरा वायरस क्या हो गया? KFP। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी आदमी आरसीएम ज्वाइन कर लेता है, आरसीएम शुरू कर देता है, बिजनेस शुरू कर देता है, आरसीएम में काम शुरू कर देता है, आरसीएम में अपना करियर बनाना शुरू कर देता है, लेकिन ये वायरस उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। KFP वायरस। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने आज 10 लोगों से फोन पर बात नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आज मीटिंग में नहीं बैठा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मीटिंग में लेट से जुड़ा तो क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो मैं यहाँ बैठ के देखते रहता हूँ ना, कौन कितने बजे जुड़ रहा है, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। 5 मिनट पहले जुड़िए, 6:25 में मैं खोल देता हूँ। समझिए इस चीज। अगर मैं मीटिंग में लेट से आऊं, लेट से जुड़ूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मीटिंग में पूरे समय तक नहीं बैठूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आज 2-4 लोगों से मिलकर प्लान न दिखाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आज मैं 200-400 बीवी का प्रोडक्ट सेल न करूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं लोगों को का बॉडी चेकअप ना करूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं PVMF ब्रेकफास्ट न करूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बगल वाली दुकान से ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं डायमंड क्लब न करूं तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा वायरस है KFP। KFP वायरस। क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने आज सेविंग नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ड्रेस कोड का पालन न करूं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आरसीएम के कपड़े, आरसीएम का अंडरगारमेंट, आरसीएम के जूते, आरसीएम के चप्पल, आरसीएम के स्वेटर, शॉल, मफलर, टोपी, रेनकोट, रुमाल, तौलिया, साड़ी, हैंडबैग, पर्स, बेल्ट नहीं यूज करूं तो क्या फर्क? अगर गुड डॉट के नूडल्स की जगह मैगी खाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? दाल, चावल, आटा, तेल अपने खेत का में होता है, ये सामान अपने खेत का खाऊं, अपने घर का यूज करूं तो क्या फर्क पड़ता है?
आज घर में सामान कम पड़ गया, खत्म हो गया, अगर आज मैं बगल की दुकान से प्रोडक्ट ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है, आज फील्ड में न जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है, ये दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस वायरस है, जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता, जो लोगों को बर्बाद करके रख देता है, बर्बाद कर देता है। क्या फर्क पड़ता है वायरस, KFP वायरस। मैं इस वायरस को भी, और इस वायरस का भी वैक्सीन है, और ये इस वायरस का जो वैक्सीन है ना, उसका नाम है BFP। बहुत फर्क पड़ता है। इसका वैक्सीन क्या है? BFP। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर मैं आज फील्ड में नहीं गया तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आज मैं 10 लोगों को मैसेज नहीं किया तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आज मैंने 10 लोगों को प्लान नहीं किया, फोन नहीं किया तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने 2-4 लोगों को प्लान नहीं दिखाया तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आज मैंने 200-400 बीवी का प्रोडक्ट सेल नहीं किया तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं मीटिंग में नहीं बैठा तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने आज 5 मिनट पहले मीटिंग में मैं नहीं जुड़ा तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आज मैंने पूरी मीटिंग नहीं देखी तो बहुत फर्क पड़ता है। आज 2-4 लोगों को मीटिंग में नहीं बैठाया तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर जिंदगी में मैंने पैसे नहीं कमाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर जिंदगी में मैंने पैसे नहीं कमाए तो बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर मैंने जिंदगी में बहुत बड़े पैसे नहीं कमाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर जिंदगी में मैंने पैसे नहीं बनाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने जिंदगी में पैसे नहीं कमाए तो बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। और तीसरा वायरस है KKL। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को जब काम की हम बात बताते हैं तो उनको एक वायरस लगा हुआ है। उनको क्या लगता है? उनको K से हो गया काम की बात, K से कड़वी, L से लगती है। उनको काम की बात कड़वी लगती है। जब उनसे कोई काम की बात करो तो अंदर से उनको थोड़ा होने लगता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूं आप, कि एक पिताजी अपने बेटे के साथ रहते थे। अब वो बेटा कभी कभी रूम में लाइट, इस रूम से कहीं दूसरे रूम में चला गया तो रूम में लाइट जला हुआ छोड़ देता, तो उसके पिताजी टोकते थे, बेटा पहले लाइट बंद किया करो, क्यों इतनी देर से लाइट इस रूम में जल रहा है, इसमें तुम बैठा नहीं है। कभी वो टोकते थे, तू टीवी देख नहीं रहा, फिर टीवी क्यों चल रहा, तू पंखे में बैठा नहीं, फिर पंखा क्यों चल रहा। इस तरह से छोटी छोटी बातों को वो टोका करते थे। एक दिन लड़का, वो पढ़ने में वो बहुत तेज था, एक दिन उसको एक जगह इंटरव्यू पे जाना था। ये पिताजी की बात जो लगातार इस तरह की चलती थी तो उसकी एक तरह से धीरे धीरे आदत बन गई। तो कहीं भी एक्स्ट्रा बिजली जलते रहता था तो तुरंत बंद कर देता था। तो जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था कैंपस के अंदर, जैसे ही घुसा उस ऑफिस में, तो जैसे ही घुसा तो उसने देखा राइट साइड में, उसके दाहिने साइड में एक नल चल रहा है और उससे पानी बह रहा है। तो वो गया और उसने सीधा उस नल को बंद कर दिया। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तो देखा कि एक रूम में लाइट भी जल रही है और पंखा भी चल रहा है।
तो उसने पहले उस लाइट को बंद किया, पंखे को बंद किया, फिर वो ऊपर गया जहां पे इंटरव्यू होना था। ऊपर गया तो उसने देखा कि पूरे बरामदे में लाइट जल रहा है, जबकि लोग सिर्फ आधे बरामदे में बैठे हुए हैं। तो आधे तरफ का उसने लाइट और पंखा बंद किया। इंटरव्यू चल रहा था, लोग जा रहे थे अंदर, और अब उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा था, केवल उनका रिज्यूमे लिया जा रहा था, पेपर लिया जा रहा था और उनको बाहर भेज दिया जा रहा था। कई लोगों का अंदर लोग गए और बाहर आ गए। लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से, भाई अंदर क्या हुआ, अंदर लोगों ने क्या पूछा? तो सबने एक ही जवाब दिया, कुछ नहीं पूछा, केवल पेपर ले लिया और रख लिया। और जब इस लड़के की बारी आई तो इस लड़के से भी कुछ नहीं पूछा गया, सीधा एक उसको ज्वाइनिंग लेटर, उसको खुशखबरी दी गई कि आप चुन लिए गए हैं, आप चुन ले गए हैं। वो सकपका गया थोड़ा, कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, सीधे कह रहे हैं कि आप चुन लिए गए हैं। तो फिर वो निकलने लगा, लेकिन दरवाजे तक आया तो उसको रहा नहीं गया। फिर वो वापस आया, उसने इंटरव्यू लेने वाले से पूछा कि साहब आपने न पेपर देखे न कुछ पूछा, तो आपने सिलेक्शन कैसे कर लिया मेरा? तो इंटरव्यू लेने वाले ने जवाब दिया कि देखिए, वो जो आपने देखा बाहर नल खुला हुआ था, हम लोगों ने उसको जानबूझ के खुला रखा था। फर्स्ट फ्लोर पे जो फैन और लाइट चल रहा था, हमने उसको जानबूझ के खुला रखा था। और यहाँ भी पूरे बरामदे में अगर लाइट जल रहा था तो उसको जानबूझ के रखा गया। सारे लोग आए, इसी रास्ते से ऊपर इंटरव्यू रूम तक आए, हॉल तक आए, लेकिन किसी ने भी इन चीजों पे ध्यान नहीं। और आप एक अकेले ऐसे बंदे हैं जिसने इन चीजों पे ध्यान दिया, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया। तो मुझे पूरा, हम सबको ये विश्वास है कि जो बंदा इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है वो इस कंपनी के बिल्कुल लायक है। इसलिए हम सबका ये निर्णय है, सामूहिक निर्णय है कि आपको ही रखा जाए। तब उस बच्चे के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि जब उसके पापा उसको शुरू में टोका करते थे, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको खराब लगता था। लेकिन आज वही जो बातें उनको टोकी जाती थी पिताजी के द्वारा, वो छोटी छोटी आदतें उसके इतनी काम आई। तो दोस्तों, ये जो वायरस है, उसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि बेसिक फॉलो करो, कोर फॉलो करो, कार्डिनल फॉलो करो, आरसीएम के सारे रूल को फॉलो करो, तो सबको कड़वी लगती है। और भी बहुत सारे कहते हैं हम लोग। दोस्तों, कड़वी बातें हमेशा काम की हो। अगर आपको दुनिया में सफलतम इंसान बनना है तो इस तीनों वायरस से बचिए, एल के एफ पी और के एल। ये तीन वायरस आपने अपने अंदर से निकाल दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलतम इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तीनों वायरस आपने अपने अंदर से निकाल दिया तो बहुत बड़ा पैसा आप बनाने वाले, बहुत बड़ा पैसा आप बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने अपनी जिंदगी में ये तीनों वायरस निकाल दिए तो आपके बच्चे कभी आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने क्या किया इतने दिनों में। उल्टे आपका इतना सम्मान करेंगे कि आपकी आंखें रोज बरोज खुशी से नम होगी।
मैं ये अपने 17-18 सालों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। जब तक मैंने इन तीनों वायरस के साथ काम किया आरसीएम में, तो रोज फील्ड से जब मैं रात को लौटकर घर आता था तो बीबी गरम और रोटी ठंडी मिलती थी। हमेशा यही होता, क्योंकि मैं इन चीजों को शुरू में फॉलो नहीं करता। तो रोज जब मैं लेट से आता तो बीबी गरम मिलती थी, रोटी ठंडी मिलती थी। और रोटी भी क्या, डाइनिंग टेबल पे रखा रहता था, अपने उठाओ, खुद निकालो, खुद खा लो। और आज जब मैंने इन तीनों वायरस को निकाला, इसमें काम किया, आज एक ऊंचाई पे हूं, तो आज 2 बजे रात में भी कहीं जाऊं तो गरम रोटी ही मिलती है, गरम गरम रोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर से मैंने ये तीनों वायरस निकाला और इन तीनों वायरस को निकाल के काम करना शुरू किया, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो। इसलिए मैं अपने 17-18 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि सारे आरसीएम डायरेक्ट सेलर के लिए ये तीनों वायरस बहुत 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 खतरनाक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथी अपने अंदर से ये तीनों वायरस निकालकर एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलर, एक बेहतरीन लीडर बनेंगे, एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, एक बेहतरीन बेटा, एक बेहतरीन बेटी बनेंगे, एक बेहतरीन पति, एक बेहतरीन पत्नी बनेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप एक बेहतरीन माता पिता बनेंगे, और उससे भी बड़ी बात कि आप एक बेहतरीन भारत के बेहतरीन नागरिक बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। और आपकी टीम को, आपके एलओएस को, पूरे आरसीएम परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को आप पर गर्व होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, आप पर आपका पूरा परिवार गर्व करे। वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आप पे सब गर्व करें और परिवार गर्व नहीं करे तो मजा नहीं है जीने में। कोई गर्व करे ना करे, आपका परिवार अगर आप पे गर्व करे तो सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों। और जिस दिन से मेरी टीम के लोग एक एक लोग टॉप पर पहुंचेंगे, तो मेरी आंखें खुशी से नम होती रहेगी लगातार। और उस दिन के बाद मैं उम्मीद करूंगा और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करूंगा, ये जो मेरे खुशी के आंसू आप लोगों की सफलता की वजह से आएंगे, वो आंसू रोज आए, रोज निकलें, रोज कई लोग मेरे साथी टॉप पे पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। कल जो बात होगी, कल होगी आज जैसे 3 वायरस पे बात हुई, कल 3 भावनाओं पे बात होगी। कौन कौन सी 3 भावनाएं हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती और जो कि इसमें चाहिए ही चाहिए। ओके, थैंक यू, ओवर टू अन्याय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त सर का आज सेशन, वैसे तो डेली ही जबरदस्त रहता है, लेकिन आज सर ने जो बताया कि हमें आरसीएम क्या देता है, और ये जो वैक्सीन, जैसे कोरोना वैक्सीन जो लग रहा है, तो उसी तरीके से हमें फेल्यूर होने से बचने के लिए जो सर ने वैक्सीन बताए वो बहुत ही शानदार रहा। और उसके ऊपर हर कोई साथी, मैं खुद भी काम करूंगा, लगातार उसको अमल में लूंगा। बिल्कुल जैसे KFP और KKL, तो ये शॉर्टकट में सर ने जो वैक्सीन का नाम दिया है फेल्यूर का, ये बहुत ही बेहतरीन है। और
उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी इस वैक्सीन को जरूर अपने अंदर उतारें और सफलता की बड़ी शिखर को छुएं। और इसी के साथ में जो भी साथी इस प्रोग्राम में आए हैं, बिल्कुल हैंड राइज करें अपना फीडबैक देने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 53 पार्टिसिपेंट है। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट की जो वैक्सीन है KDK, उसका फॉर्म फुल फॉर्म मैं नहीं समझ पाया। सर अनम्यूट कीजिए सर। KKL और KDK। हाँ, वैक्सीन जो हाँ, है जिसमें भी लिखा है KDK। बताएं। काम की बात कड़वी लगती है सर। हाँ, ये तो वायरस है और हाँ। वैक्सीन। अच्छा अच्छा, उसका जो आप जानना चाह रहे हैं लास्ट। जी जी, KDK। उसका फुल फॉर्म। एक सेकंड। हाँ, KDK। जी, मैं बताता हूँ, अभी दिमाग से मेरे निकल गया। मैं बताता हूँ, अभी आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। जी सर जी, थैंक यू सर। तो बिल्कुल आज से सभी साथी अपने जो भी साथी। हाँ, हमेशा कड़वी दवाई काम करती है। कड़वी दवाई काम करती है। करती है। कड़वी दवाई काम करती है।